मुझे राजद टिकट नहीं दिया, भाजपा टिकट नहीं दिया। प्रयास किया था आपने? नहीं, प्रयास काहे नहीं किए थे, भयंकर प्रयास किए। दल के साथ प्रयास करो तो टिकट जहां मिलते दल ज्वाइन करते तभी ना टिकट मिलता। प्रयास किए, अचानक से दल ज्वाइन करते, अचानक से तो नहीं मिला। तो हम झगड़ा तो नहीं, तो की लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारे किसी से लड़ाई नहीं है। और बेरी चौधरी हमारे चाचा हैं, हिना मैडम हमारी माँ है, ओम प्रकाश जी हमारे बड़े भाई हैं, जो भी चुनाव लड़ रहे हैं, लड़ चुके हैं नेता है, सब हमारे गार्जियन तुल्य हैं। हमारी किसी से लड़ाई नहीं। कर्म किया, अगर आपको लगता है कि मेरा कर्म खराब है तो आप मुझे वोट मत कीजिए। आपको लगता है कि आप मेरा कर्म अच्छा है तो आप मुझे वोट करके एग्जाम्पल दिखाइए कि पार्टी मैंने नहीं रखता है, जनता ही सब पूछने की बात। जनता जनार्दन भगवान है, ये मैं कब से बोल रहा हूं, जब से फील्ड में आया हूं, जब से राजनीति में आया हूं। और नेता को बोलते हैं चुनाव के 4 दिन पहले, 10 दिन पहले। जनता जनार्दन भगवान है, मालिक है। जैसा चुनाव बीतेगा प्रणाम जनता को नेताजी करते हैं कब तक, 4 दिन प्रणाम पूरा प्रणाम। जैसे चुनाव जीती है तो नेताजी प्रणाम मालिक, प्रणाम नेताजी। तो नेताजी है ना ताकत है, कहाँ क्यों प्रणाम। यहाँ से कोई निर्दल ही बाजी मारेगा बाजी। जो भी लड़े, जनता एकजुट होकर जिधर मूव कर दी तो यहाँ से निर्दलीय कोई चुनाव। ये तो जनता से हमेशा कहते हैं हम कि सिवान की राजनीति में बदलाव का आना जरूरी नहीं है, 100% आना जरूरी है, तभी कुछ काम होगा। ना तो पता चलेगा कि आचार संहिता लग रहा है, फीता कटा रहा है, आचार संहिता लग रहा है, जल्दी जल्दी फीता काटो भाई। कैसे जनता को पता चलेगा कि हम बहुत बते। हाथी जहां हो तो वहां चूहे को कौन पूछता है। अब पार्टी में तो जब 30 साल से 20 साल से मेहनत करो, उसके लिए तो पुराना आदमी है ना हाथी है। अब उसको क्या पता है कि फील्ड में वो चूहा है, हाथी को पूछा ही नहीं जा रहा है। फील्ड में जाके सर्वे कीजिएगा तब ना पता चलेगा फील्ड में हाथी कौन है और चूहा कौन है। ये तो ऊपर ऊपर तय हो जाता है। लेकिन फील्ड का हाथी को अगर दरकिनार कर दिए तो हाथी खुखार भी हो सकता है। तो 1-2 खुखार हाथी आ ही गई है। लो हिना मैडम हाथी है ना, आ गई हैं, पता चल जाएगा। अगर हिना मैडम अपनी ताकत, जैसे मैंने अपनी ताकत से किसी को चेयरमैन बना दिया, तो आज हिना मैडम अपनी ताकत हमें दे देंगी तो हम तो ऐसा ही MP हो जाएंगे, कि उनके पास ताकत है। आप उसी को टिकट चुनाव जीतेंगे। किंग मेकर जो मुझे उपाधि मिला नगर परिषद में, तो हिना मैडम को देश में उपाधि मिलेगा किंग मेकर ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। सरदर्द, मिर्गी, नशा, भूलने की बीमारी, अत्यधिक गुस्सा आना, घबराहट एवं नस की समस्याओं से अगर आप भी हैं परेशान तो मिलिए शहर के मशहूर साइकाट्रिस्ट डॉक्टर पंकज कुमार गुप्ता से। हमारा पता है डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब, डॉक्टर्स कॉलोनी बहड़िया रोड, सिवान। संपर्क नंबर 85 399 43 151। पूरे देश में जहां NDA बनाम इंडिया की लड़ाई छिड़ी हुई है, वहीं सिवान की एक अलग ही पहचान है, सिवान की एक अलग ही बात है। इस वक्त हम लोग सिवान में हैं और सिवान की राजनीति पे चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि NDA और इंडिया गठबंधन पूरे तरीके से पूरे देश में एक दूसरे के आमने सामने खड़ा है, लेकिन सिवान की राजनीति इसकी बिल्कुल विपरीत दिशा में घूम रही है। सिवान के राजनीति में प्रतिदिन एक नए निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में लोग आ रहे हैं और निर्दलीय उम्मीदवारों की दावेदारी इस बार सबसे भारी होने जा रही है। ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि आपको बता दें कि सिवान के पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी, जिनका एक समय में राजद से नाता हुआ करता था, वो राजद से नाता तोड़ चुकी हैं और निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुकी हैं। इसके अलावा 2 बार सिवान में सांसद रहे ओम प्रकाश यादव ने भी अब निर्दलीय के रूप में ताल ठोक दी है और उन्होंने साफ तौर पे ये इशारा कर दिया है कि वो चुनाव लड़ेंगे। इसके लिए उन्होंने फेसबुक पे अपना जो कोटेशन है उसको भी बदल दिया है। पहले मोदी के हाथों को मजबूत करने की बात करते थे, लेकिन अब वो जमीन और ज़मीन की लड़ाई की बात कर रहे हैं, यानी सिवान के लोगों की लड़ाई की बात कर रहे हैं। तो वही दूसरी तरफ कविता सिंह जो कि जदयू से आती हैं, हालांकि अभी तक ये तय नहीं हुआ है कि उनको टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन अटकलों का बाजार गर्म है कि कविता सिंह का भी टिकट काट दिया गया है। ऐसे में सिवान की जो राजनीति है, NDA बनाम इंडिया नहीं, निर्दलीय की लड़ाई हो गई है और इस निर्दलीय की लड़ाई को और भी दिलचस्प कर देंगे समाज सेवी जीवन यादव। पूरा जबरदस्त तरीके से चुनाव लड़ते हैं, जिसकी मानगी नगर परिषद चुनाव में भी देखने को मिली थी, जब इन्होंने चेयरमैन के चुनाव पे लगभग 12,000 वोटों से इन्होंने जिनको समर्थन किया था वो चुनाव जीती थी, शैम्पी गुप्ता। और इस वक्त जीवन जी मौजूद हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर क्या कुछ चल रहा है, सिवान की राजनीति के लिए क्या सोच रहे हैं। जीवन जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। क्या कुछ कहेंगे, जिस तरह से इंडिया बनाम इंडिया चल रहा है और सिवान में निर्दलीय बनाम निर्दलीय चल रहा है? मैं तो यही कहूँगा कि देश में नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार बनाने के लिए लड़ाई चल रही है,
पूरे देश में चल रही है। जी। बिहार में तेजस्वी जी अपनी जी। सरकार को मजबूत करने के लिए लड़ाई चल रही है, वो भी अपनी दमखम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। दिखा भी रहे हैं, दिख भी रहा है। जी। लेकिन जैसे आपने कहा हिना मैडम निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं और मैंने नगर परिषद में 12,000 वोट से अपने कैंडिडेट को जिताने का काम किया। अगर हमें ना आरजेडी से ना भाजपा से, जी। हम मीडिया के माध्यम से कहते हैं एक सवाल, अगर हिना मैडम मुझे टिकट दे दें तो हम निर्दल चुनाव रिकॉर्ड मत से जीत के दिखाएंगे। वो कैसे आपको टिकट देंगे? उनका खुद टिकट कंफर्म नहीं बता रहे हैं वही तो कि एक कहानी सुनाते हैं। मैं जब चुनाव मेरा सीट रिजर्व करा दिया गया, रिजर्व हुआ नहीं था, करा दिया गया था, क्योंकि पूरे बिहार में एक ही सीट रिजर्व हुआ था, बाकी सब शेड्यूल पे हुआ था। पहले वाला जो 2022 में चुनाव हुआ था ना, उससे पहले जो चेयरमैनी का चुनाव था उसी शेड्यूल पे सिर्फ सिवान को रिजर्व कराया गया। सिवान की जनता बखूबी जानती है कि उस समय मेरे साथ क्या हुआ। आज अफसोस नहीं है मुझे, तो मैं बैक होने के बावजूद मुझे लगा रिजर्व करा दिया था। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? किसने रिजर्व करा दिया? ये नहीं कहूंगा किसने, मुझे बताने की जरूरत नहीं। मैं ये बताना चाहता हूँ, देखिए आपने जो सवाल किया हिना मैडम पे, तो हम ये तो नहीं जानते कि हिना मैडम चुनाव लड़ रही है निर्दलीय तो क्या होगा, क्योंकि मैं राजनीतिज्ञ नहीं हूँ, विशेषज्ञ नहीं हूँ। ऐसे मैंने जो देखा है सिवान में जो किया है, और मैं अपनी लड़ाई स्वयं लड़ता हूँ, मैं अपनी लड़ाई स्वयं लड़ता हूँ। उसमें मुझे हर आदमी को अपनी लड़ाई स्वयं लड़ना पड़ता है। हो सकता है कि अपनी लड़ाई लड़ते लड़ते कोई मददगार मिल जाता है, साथ दे देता है, समर्थन दे देता है, अपनी ताकत दे देता है, तो आदमी मजबूत हो जाता है। उसी तरह मैं जब चुनाव नहीं लड़ा तो मुझे अपने लोगों ने कहा कि जब बहुत सारे कमेंट आने लगे कि इतना मेहनत की, इतना मेहनत की, तो थोड़ा अपनी ताकत दिखानी चाहिए। तो मैंने अपनी ताकत झोंका, एक नए कैंडिडेट को चुनाव जिता दिया, खड़ा कर दिया। जैसे उसी को मैंने टिकट बोलते हैं। जैसे पार्टी टिकट देती है तो एक कैडर वोट देता है। उसी चीज को दोहराने की बात कर रहे हैं। वही बता रहा हूँ आपको। पार्टी जब टिकट देता है तो उसके साथ कैडर वोट देता है, नहीं तो उस टिकट का थोड़े वैल्यू है। अब एक सिंबल लेके कार्ड लेके आने से थोड़े होता। टिकट आपको मिल गया मतलब आपको कैडर वोट मिल गया। आप जाइए चुनाव की तैयारी कीजिए, इतनी वोट आपके साथ है, बाकी आप मेहनत कीजिए, अपने दम खम से चुनाव जीतने का काम किए। तभी तो कुछ लोग चुनाव जीतते भी है टिकट पे, कुछ लोग हारते हैं, नहीं तो सब तो टिकटे पर लड़ते हैं, कुछ निर्दल लड़ते हैं। तो वही कहानी सुनाना चाहता हूँ कि अगर हिना मैडम अपनी ताकत, जैसे मैंने अपनी ताकत से किसी को चेयरमैन बना दिया, तो आज हिना मैडम अपनी ताकत हमें दे देंगी तो हम तो ऐसा ही एमपी हो जाएंगे, कि उनके पास ताकत है। आप उसी को टिकट कह रहे हैं। जैसे ना मुझे भाजपा से टिकट चाहिए, ना मुझे राजद से टिकट चाहिए, मुझे सिर्फ हिना मैडम से टिकट मिल जाए तो हम ऐसे ही सांसद हो जाएंगे और रिकॉर्ड मत से चुनाव जीतेंगे। और किंग मेकर जो मुझे उपाधि मिला नगर परिषद में, तो हिना मैडम को देश में उपाधि मिलेगा किंग मेकर ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। लेकिन हीरा साहब तो खुद चुनाव कहानी सुना रहे, मैं भी तो चुनाव मैदान समर्थन करेंगे नहीं। मैं एक बात बता रहा हूँ, आपने कहा था एग्जाम्पल दिया कि मैं भी तो चुनाव में था, रिजर्व हुआ तो मैं। अच्छा, एक चीज और हम आपसे जानना चाहेंगे, आप बार बार ये क्यों कहते हैं कि कोई आपको रोकने का काम कर रहा है? जैसे आप बोले नगर परिषद में सीट रिजर्व नहीं हुआ था, रिजर्व कर दिया गया कुछ लोगों के कारण। आप मुझे देखिए रोकना, बीच में बोले धोती कुर्ता के राजनीति समाप्त कर देंगे, मतलब किस मैं समाप्त करने की बात नहीं कहा था। अब कहे तो मतलब मैं ये कहा था कि धोती नहीं, देखिए ध्यान नहीं दिया आप। धोती कुर्ता का राजनीति समाप्त करना मैं कौन होता हूँ? मैं तो अभी कुछ हूँ ही नहीं, अदना से राजनीति भी नहीं जानता हूँ। राजनीति भी जानता तो इतना फ्रैंकली मीडिया में नहीं आता। मैं ये बोला था कि धोती कुर्ता की राजनीति अब खत्म हो जाएगी, क्योंकि तेजस्वी जी ने कहा है स्टेज पर। मैं उनकी बातों को दोहराया कि अब युवाओं का समय है, अब टेलीफोन का नहीं मोबाइल का जमाना है। युवाओं का समय, तो जो ये उन्होंने कहा था मैंने दोहरा दिया, उसी को लोग दूसरी युवाओं का समय है। तो क्या जीवन यादव जैसे युवाओं को आगे नहीं आना चाहिए? आना ही चाहिए, आना चाहिए। जाहिर मुझे नहीं, मेरे तरह जो भी सोच रखते हैं, जो समाज का कल्याण, समाज का विकास, अपने जिले का विकास, अपने लोगों का मदद करना चाहते हैं, उनको आगे आना चाहिए, लड़ना चाहिए। लड़ने से ताकत पता चलता है कि समाज में आपकी ताकत क्या है और समाज आपको कितना प्यार करता है। अगर समाज, देखिए समाज अगर आपको प्यार करता है तो आपको टिकट की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे ही आप समाज के लिए अच्छा करेंगे तो समाज आपको आगे बढ़ाएगा। उसका एग्जाम्पल था मैं नगर परिषद चुनाव, टिकट अगर मान लीजिए उस समय भी जनता महत्वपूर्ण है। हाँ, मेरे लिए जनता महत्वपूर्ण है, टिकट महत्वपूर्ण। अगर टिकट महत्वपूर्ण होता तो नगर परिषद में अकेले लड़ा था, पूरे कौन ऐसी पार्टी थी जो उसमें नहीं लड़ी थी? तो जनता तो आपके साथ, बीजेपी लड़ा, जदयू लड़ा, भाजपा लड़ा, सूर्य, तीन पार्टियां अपना अपना कैंडिडेट खड़ा किया था। एक पार्टी के एक कैंडिडेट को तो दो पार्टियां मदद कर रही थी। भाजपा भी उसी को मदद कर रहा है, राजद भी उसी को मदद कर रहा है।
मैं उसको जितना वोट से वो चुनाव में वोट लाया, उसकी मदद कर, उतना वोट से मैं चुनाव जीत गया। तो ये तो जीत दिखाया ना मैंने कि मैं नगर परिषद नहीं जीता, मैं चुनाव नहीं जीता, मैं जनता की जीत गया कि भाई जनता मालिक है। यानी आपको लगता है टिकट टिकट मैंने अच्छा एक बात बताइए, कुर्ता पैजामा या कुर्ता पैंट शॉर्ट जींस पहन के भी राजनीति कर रहा हूं मैं, तो ये पहनने से नेता थोड़े हो गया हूं, मैं नेता काम करके बना हूं। अब मैं भी ये जनता का जो सेवा कर रहा हूं यहाँ बैठ कर, मुझे भी सिर्फ पॉलिटिक्स करना हो तो सब कुछ छोड़ के जो मैं सेवा में लगा रहा हूं वो मैं लेके किसी बड़ा पार्टी में ज्वाइनिंग करके और वही बड़े पार्टी के किसी बड़े नेता को पकड़ के अब पूरा सेवा करूं, जब निकले तो गुड़ पकड़ूं, जब बाहर निकले तो गुड़ तो एक पूरा वक्त जो मैं साल भर यहाँ सेवा कर रहा हूं मैं साल भर वहां दूं तो मुझे भी टिकट मिल जाएगा। लेकिन आप कह रहे हैं कि टिकट पे आपको भरोसा नहीं, जनता है भरोसा है। हम देखिए जनता मेरे साथ है तो एक दिन टिकट के मैंने कहा था, तो आप चुनावी मैदान में क्यों नहीं बता रहे, जब मैं कहा था जनता, एक दिन मीडिया बंधु पूछे कि भाई चुनाव लड़ेंगे, तो हम कहे जो भी पार्टी कोई भी पार्टी मुझे टिकट दे दे तो मैं पार्टी के सिंबल पर चुनाव, इसलिए कि पार्टी का टिकट नहीं है, वो कैडर वोट है मेरा अपना व्यक्तिगत जो मेरी कैडर कौन अपने घर से थोड़ी लेके आए, सीमान की ना जनता नहीं, है हर पार्टी का तो हर पार्टी का कैडर वोट है, लाख में कितनों सेवा कर दूं, सेवा से सिर्फ वोट मिलना होता ना तो मैं जितना सेवा किया हूं, मुझे एमपी का चुनाव मुझे लड़ना होता तो मैं सेवा के बल पर लड़ना होता तो मैं अभी तक ओके कर चुका होता। मैं जानता हूं कि लास्ट चुनाव आते आते बड़ा चुनाव है, एक आ जाएगा समय कैडर वोट, कैडर वोट आएगा। किस कैडर की बात कर रहे हैं? सिवान में तो जैसे देखिए राजद का अलग कैडर वोट है, सिवान में तो बिल्कुल बीपीसी राजनीति हो रही है। एक समय था जब बीजेपी और आरजेडी आमने सामने यहाँ पे हुआ करते थे, अभी ना मैं इतना बड़ा एग्जांपल आपको दिया, आपको समझ में नहीं देखिए, आपकी सवाल पे ही आपके सवाल पर हम सवाल कर दिया, जवाब भी दे दिए कि मुझे भी टिकट नहीं मिला, तो अभी भी अगर मुझे भी जैसे आपने कहा मुझे राजद टिकट नहीं दिया, भाजपा टिकट नहीं दिया, प्रयास किया था आपने? नहीं, प्रयास काहे नहीं किए थे, भयंकर प्रयास किए, प्रयास करो तो टिकट जहां मिलते दल ज्वाइन करते तभी ना टिकट वहां मिलता, प्रयास किए अचानक से दल ज्वाइन करते, अचानक से तो नहीं मिला तो हम झगड़ा तो नहीं कर रहे ना पार्टी में, हम ही नहीं कर रहे मुझे टिकट नहीं मिला तो मैं किसी पार्टी की शिकायत नहीं कर रहा हूं ना, मैं प्रयास किया कि भाई अगर मुझे लगता है, आपको लगता है कि मैं आपकी पार्टी में आके और सेवा कर सकता हूं, जनता का बहुत मैंने ज्यादा से ज्यादा मदद कर सकता हूं, ज्यादा से ज्यादा समय दे सकता हूं, आपकी ताकत से मुझे ताकत मिलेगी, मुझे ताकत मिलेगी तो मैं जनता की ज्यादा सेवा कर सकता हूं, इसीलिए मैं पार्टी कोई ना कोई ज्वाइन करके चाह के टिकट मिले कि मैं एमपी बनूं, लेकिन नहीं मिला तो मुझे अफसोस नहीं, क्योंकि मैं देखिए मुझे भी पता है कि मैं नया हूं और एक दिन में ना एमपी बना जा सकता ना विधायक बना जा सकता है, तो मुझे उतना तेजी भी नहीं है। लेकिन एक बात बताइए, जिस जनता को वोट देना है उसको आप पर भरोसा है, लेकिन किसी दल को आप पे भरोसा क्यों नहीं है? ऐसा कुछ नहीं, देखिए दल अभी ना तो दल पर नहीं भरोसा है, इसलिए कि बड़े बड़े जहां नेता जहां बताइए हाथी जहां हो तो वहां चूहे को कौन पूछता है। अब पार्टी में तो जो 30 साल से 20 साल से मेहनत करा उसके लिए तो पुराना आदमी है ना हाथी है, अब उसको क्या पता है कि फील्ड में वो चूहा है, हाथी को पूछा ही नहीं जा रहा है। फील्ड में जाके सर्वे कीजिएगा तब ना पता चलेगा फील्ड में हाथी कौन है और चूहा कौन है, ये तो ऊपर ऊपर तय हो जाता है। लेकिन फील्ड का हाथी को अगर दरकिनार कर दिया तो हाथी खुखार भी हो सकता है, तो एक दो खुखार हाथी आ ही गई है, हिना मैडम हाथी है ना, आ गई है, पता चल जाएगा रिजल्ट। ओम प्रकाश यादव जी को क्या कहेंगे? वो भी हाथी है, रुके सब हाथी यादव जी कह रहे हैं, पहले उनका स्लोगन हुआ करता था कि मोदी जी के हाथों को मजबूत करना है, अभी भी उनका स्लोगन है, लेकिन उन्होंने फेसबुक से अपना कोटेशन हटा दिया है, टाइटल उन्होंने वहां पे कर दिया है कि मुझे जमीर और जमीन की लड़ाई लड़नी है, सीवान के लोगों की लड़ाई लड़नी है। हाँ तो भाई वो भी हाथी है, ये देखिए ये भी हाथी है वो भी हाथी है, जब सब हाथी एकजुट होकर लड़ेंगे तब न पता चले सबसे बड़ी हाथी कौन है। बात समझ में रही, लेकिन टिकट दे के किसी चूहे को हाथी बनाना ये उचित नहीं है। आपको लग रहा है कि निर्दल का ही लड़ाई होगा इस बार? हाँ, यहाँ से कोई निर्दल ही बाजी मारेगा बाजी, जो भी लड़े जनता एकजुट होकर जिधर मूव कर दी तो यहाँ से निर्दलीय कोई चुनाव जीतेगा, क्योंकि 2009 वाला घटना यहाँ लग रहा है कि होगा। 2009 वाला प्रकाश जी भी तो फिर निर्दलीय, ऐसा नहीं है कि प्रकाश जी निर्दलीय, उस समय तो कहीं साहब सुनिए कहीं इन्हीं के साथ पूरा मूव हो गया। अरे इनका अपना कैडर वोट है, जैसे हर पार्टी का कैडर वोट है उसी तरह इनका अपना कैडर वोट है ना, उसमें कहीं मूव कर गया और वोट कहीं यही लीड कर गई। अच्छा आपको क्या लगता है? ओम प्रकाश जी का भी कैडर वोट है, कहीं उनके साथ मूव कर गया तो वो जीत गए। अच्छा जीवन जी, आप एक युवा हैं, युवा समाज सेवी हैं, लोगों के बीच जाते हैं, लोगों की मदद करते हैं, आपको नहीं लगता कि सिवान की राजनीति में बदलाव का वक्त आ गया है? ये तो जनता से हमेशा कहते हैं हम कि सिवान की राजनीति में बदलाव का आना जरूरी नहीं है, 100% आना जरूरी है, तभी कुछ काम होगा, ना तो पता चलेगा कि आचार संहिता लग रहा है पिता कटा रहा है।
आचार संहिता लग रहा है, जल्दी जल्दी फीता काटो भाई, कैसे जनता को पता चलेगा कि हम बहुत काम कर रहे हैं। कौन जल्दी फीता काट रहा था? अब आचार संहिता में जो काटा होगा वही ना समझेगा, हम थोड़े काटने गए थे। वो तो आपके और बेरी चौधरी ना ना, उनको नहीं कहेंगे हम, और भी बहुत सारे, अरे 8-10 गो नेता काट रहे थे भाई। इधर आचार संहिता का मीटिंग चल रहा है, उधर फीता कटा रहा है, कोई ईटा जोड़ रहा है, कोई सफाई कर रहा है, पूरा लग रहा था कि जल्दी खत्म करो भाई, ना तो काल से तो भाई केस हो जाए। तो आचार संहिता का उल्लंघन कीजिए। एक फीता और काटा गया, एक फीता और काटा गया। अरे बहुत फीता काटा है। अरे ओवरब्रिज का, सिसवन ओवरब्रिज। हंसने वाली बात है कि वही तो कह रहे कि इतना दिन से फीता नहीं कटाया, और जैसा आचार संहिता आया ना 4 दिन पहले फीता कटा गया। कि जनता नहीं, जनता को मूर्ख तो नहीं कहेंगे, हम भी जनता हैं। नेता लोग को कहीं समझ में आ रहा है जनता मूर्ख, नेता जो है वो जनता है बिल्कुल समझ, लेकिन ये नहीं जानता कि सिवान नहीं बिहार हो, और घर में एगो नेता बा। ये बिहार में एक फिल्म में कहा था किसी ने, कौन सा मनोज वाजपेयी की फिल्म थी, कहा था ना डायलॉग में कि बिहार में हर घर में एक नेता पैदा होता है, हर घर में। अब सिवानो तो उसी बिहार में आता है ना, तो सिवान के हर घर में एक नेता है। दल से ज्यादा आपको जनता है भरोसा है? हम आज भी जनता पर भरोसा करते हैं, चाहे कल हम मुखिया भी ना बने, जिला पार्षद भी ना बने, विधायक भी ना बने, एमपी भी ना, लेकिन तब भी हम जनता पर भरोसा करेंगे। तो फिर क्योंकि जनता सुनिए बता रहे, हंसने की बात, जनता जनार्दन भगवान है। ये मैं कब से बोल रहा हूं, जब से फील्ड में आया हूं, जब से राजनीति में आया हूं। और नेता कब बोलते हैं? चुनाव के 4 दिन पहले, 10 दिन पहले। जनता जनार्दन भगवान है, मालिक है, और जैसा चुनाव बीतेगा 5 साल घुमाएंगे। प्रणाम जनता को नेताजी करते हैं कब तक? 4 दिन प्रणाम पूरा प्रणाम। और जैसे चुनाव जीती है तो नेताजी प्रणाम मालिक, प्रणाम नेताजी। तो नेताजी है ना, है ना ताकत है, कहाँ क्यों प्रणाम करता भाई? क्योंकि ओकर धूप लौकता है, इस करिया शीशा में बैठ जाएगा और कल लौकता, जैसे ब्लैक शीशा में क्या होता है, पूरा बात होने दीजिए। ब्लैक शीशा में क्या होता है? अंदर बैठने वाले को तो बाहर दिखाई देता है, अब इसको पता है कि वो तो देख रहे होंगे, तो प्रणाम करेंगे तो जवाब देंगे, पता चलता है नेताजी ताक तो नहीं। यही होता है राजनीति। 5 साल जनता प्रणाम करती है, अब 5 दिन नेताजी लोग प्रणाम करते हैं। इसी प्रणाम के चक्कर में पूरा राजनीति ध्वस्त हुआ है। लेकिन नगर परिषद चुनाव जब से खत्म हुआ है तब से लगातार हम लोग देख रहे हैं जनता के बीच है। हम तो आपके हिसाब से नेता को कैसा होना चाहिए जनता के लिए? ऐसा होना चाहिए कि सोच में न जनता के बीच बने रहिए, खुदा ना खास्ता कभी कहीं जाने का इच्छा, जैसे लोग क्या करते हैं, चुनाव जीतते हैं तो घूमने जाते हैं। देखिए जितना एमपी कोई बनेगा ना, सबसे पहले स्विट्जरलैंड जाएगा, नहीं तो गोवा जरूर जाएगा, मॉरिशस जरूर जाएगा। एगो नेता लोग का टूर बनता है, कॉन्फ्रेंस है, कहाँ बात विदेश में? अरे भाई इंडिया में कॉन्फ्रेंस हो गया, विदेश में भाई ये कौन कॉन्फ्रेंस है? जिता रही है कॉन्फ्रेंस। हम लोग को पास, हमारा तो पासपोर्टे नहीं है कि हम जाएंगे। हम जइबो कहाँ से करेंगे? जब से जीते हैं नगर परिषद चुनाव, 1.5 साल होने के बाद, 1.5 साल तो सिवाने में एक दिन में 50 गो 60 गो 70 गो न्योता करते हैं। 12 बजे के बाद हम न्योता में निकल जाते हैं, 3 बजे भोर में न्योता में से आते हैं। और डेली के लगन यही रूटीन है, जहिया नहीं रहता है तो यह 10-15 को न्योता रहता है। तो हम पूरा अपना समय तो जनते में दे दिए। तो जनता की उम्मीदों पे खरा उतरने की कोशिश आप करते हैं लगातार? हमेशा की जनता में बने रहेंगे तो हमारा पूछ होगा, हर आदमी अपना अस्तित्व। सवाल हम कर रहे हैं, आप रिस्क क्यों नहीं लेना चाहते? देखिए हम बता रहे हैं, अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारी किसी से लड़ाई नहीं है। और बेरी चौधरी हमारे चाचा हैं, हिना मैडम हमारी माँ है, ओम प्रकाश जी हमारे बड़े भाई हैं। जो भी चुनाव लड़ रहे हैं, लड़ चुके हैं नेता है, सब हमारे गार्जियन तुल्य हैं। हमारी किसी से लड़ाई नहीं है। हम दिखाना चाहते हैं सिवान की धरती पे कि जनता मालिक है। नहीं तो हम जो वक्त देते हैं, 1.5 साल चुनाव जीते हैं, 1.5 साल में 1 साल खाली अब किसी दल में मेहनत कर दिए होते हैं। अब पूरा अपना जिस तरह से व्यवस्था से हम चलते हैं, माने जैसे सिस्टम, ये कैंप लगाना, ये लड़कियों की शादी कराना, ऑपरेशन कराना। अरे अभी अभी कहानी मीडिया में जो बोले थे एक दिन की ऑपरेशन कराने के लिए 15 दिन वो लड़का आया था मेरे यहाँ, हुसैनगंज का था, अभी बोल रहा है ना कि वीडियो लेके आया था। वो जब से उसकी वाइफ का ऑपरेशन हुआ है, डॉक्टर रामाजी चौधरी के यहाँ से जाकर पता कर लीजिएगा, वो भी मदद किए हैं। वहां से वो टेम्पू पर भाड़ा नहीं था, लेकिन टेम्पू वाला मदद करके छोड़ा है उसके घर, और रास्ता पर टेम्पू वाले के वीडियो में गाली दिया है नेता लोग को। अब बताइए अगर वीडियो हम आपको दे दे चल जाए तब कितना शब्द होगा। लेकिन हम बोले बाबू देखो, तो किसी का मदद करना और किसी से मदद लेना दोनों अलग चीज होता है। हम तुम्हारी इसलिए मदद किए कि हम भगवान का काम कर रहे हैं, हम अपना कर्म अच्छा कर रहे हैं। कल हम अपना घर बना रहे हैं ऊपर, यहाँ अच्छा कर्म करके यहाँ अपना घर बना रहे हैं। अच्छा, किसी को मदद नहीं करना चाहिए, किसी को गाली नहीं देना चाहिए। एक तरफ आप कह रहे हैं, एक तरफ बहुत बड़ी चचा हैं, सब हमारे प्रकाश यादव आपके भाई हैं, हेना साहब आपकी माँ जैसी हैं,
तो ये सोच कर क्या जीवन यादव चुनाव ही नहीं लड़ेंगे? नहीं नहीं, ये सोच के कहीं नहीं लड़ेंगे। लड़ाई मेरी अपनी है, मैं उनसे थोड़ी लड़ूंगा। मैं चुनाव लड़ूंगा तो मैं अपने अस्तित्व से लड़ूंगा, मैं अपने आप से लड़ूंगा, अपनी जनता से लड़ूंगा कि आखिर मैंने कर्म किया। अगर आपको लगता है कि मेरा कर्म खराब है तो आप मुझे वोट मत कीजिए। आपको लगता है कि आप मेरा कर्म अच्छा है तो आप मुझे वोट करके एग्जाम्पल दिखाइए कि पार्टी मैंने नहीं रखता है, जनता ही सब कुछ है। यानी जिस तरह का माहौल अभी बन रहा है सिवान में, 2-4 दिनों में जो माहौल बनेगा, जीवन यादव जी घोषणा कर सकते हैं क्या चुनाव का? भगवान जनता करे। देख रही है, जनता चाह भी रही है। हम तो शुरू से बोलते हैं जो जनता की चाह वही जीवन यादव की राह। और नेता तो हमको जनता ही बनाएंगे या बनाई है। एग्जाम्पल ये है कि सारे लोग लगे थे अकेले मुझे रोकने में, लेकिन हारे भी नहीं, थके भी नहीं, टूटे भी नहीं, गिरे भी नहीं, आज भी टाइट है। आप बार बार ये कह रहे हैं कि जनता ही नेता बनाई है, जनता मुझ पर भरोसा करती है, जनता पे मैं भरोसा करता हूँ, फिर आप क्यों कैडर के पीछे पड़े हैं कि टिकट लेके आएंगे तो कैडर? देखिए, ये बात नहीं कर रहे, हम जनता की बात कर रहे हैं ना, तो जनता में ही कैडर वोट होता है। अब जैसे जदयू से कोई टिकट लेके आ रहा है तो जाहिर सी बात है कि जदयू से जो टिकट लेके आएगा तो बीजेपी का उसका टोटल वोट वहां जाएगा नहीं, भाजपा का वोट टोटल उस जदयू में जाएगा। क्यों? देश को मजबूत करना है, नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करना है। जाहिर सी बात है, करना भी चाहिए। आपको भी लगता है? हाँ, करना चाहिए। जो जहां है उसको तो वहां जाना ही है। आरजेडी के जो लोग हैं वो लोग सोचेंगे कि भाई लालू जी, तेजस्वी जी को मजबूत करना उनके हाथों को, वो वहां जाएंगे। अगर सब वोटवा बढ़ जाएगा जनता में तो हम निर्दल लड़ के कहा लेंगे। तो उस हिसाब से तो ओम प्रकाश यादव भी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। अब बता रहे आगे का सुनिए, जब बता रहे वही सुनिए, बता रहे हैं प्रकाश मणि तिवारी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। उसी आगे सुनिए, टिकट का वोट हो गया तो कैडर वोट कह रहे हैं ना, 18 लाख सिवान की एवं जनसंख्या है, जिसमें से 10 लाख से ऊपर पोल होने वाला है, तो सब कैडर वोट नहीं ना है। अब जैसे देख लीजिए, बीजेपी का कैडर वोट है आपके सिवान में 1.25 लाख से 1.5 लाख बीजेपी कैडर वोट है। वो बीजेपी से हमको लगता है कोई लड़ जाए, एनीथिंग, आप किसी नॉन पर्सन आदमी को लड़ाइए, 1.25 लाख से वोट लाएगा, 1.5 लाख के आसपास। जदयू से कोई लड़ जाए तो लमसम 1 लाख के आसपास उसका वोट आना ही आना है। 1 लाख के नीचे थोड़ा जदयू यहाँ कमजोर है सिवान में, ठीक है। राजद का वोट मुस्लिम वोट है, जो कैडर वोट है राजद का है, लेकिन हिना मैडम विरोध में है तो वो जाहिर सी बात है 1.5 लाख वोट उनको आना ही आना है। एबव जाएंगी, नियर अबाउट ऊपर जाएंगी, नीचे नहीं जाएंगी, उनका कैडर वोट है। अभी हम क्या बोले कि हिना मैडम अगर हमें टिकट दे दे, सत्य है कि तब हम एमपी बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। और किंग मेकर ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाएगी, जैसे किंग मेकर ऑफ चेयरमैन है ना, आज भी लोग लिखते हैं, स्टूडेंट्स और मेरे भाई लोग, मेरे हित परित जो भी समाज, हमारा जो सगे संबंधी, सिवान की हमारी जनता जो मुझे प्रेम करती है, वो लिखती है किंग मेकर ऑफ सिवान, चेयरमैन किंग मेकर ऑफ सिवान। उसी तरह मैडम के नाम के पीछे लगेगा किंग मेकर ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ, हमारा सिवान रहेगा, उनका देश कंट्री इंडिया लगेगा, क्योंकि ये चुनाव देश के लिए होता है। ये प्रस्ताव रहना सब रखा था क्या? नहीं, कभी रखा नहीं है। आप मेरी हैसियत नहीं है रखने की, ऐसे ही बात करें मीडिया के माध्यम से। देखिए, आपने टिकट की बात किया तो जैसे राजद का वोट है, जदयू का वोट है, भाजपा का वोट है, यहाँ एक सिवान में हीनो मैडम का वोट है। मैंने हमने टिकट से उनकी तुलना कर दिया, मतलब वो भी एक तरह से अपने एक जो पार्टी है, अपने आप में एक वो भी पार्टी, हम ये कहना चाहते हैं वो भी जीवन यादव भी तो अपने आप में पार्टी हो सकते हैं। जब सिवान की इतनी जनता इन पर भरोसा करके, आपने कहा था कि तैयारी मेरी थी, तैयारी आपकी थी, सभापति तैयारी आपकी थी ना? तैयारी थी। यहाँ पे कुछ न कुछ कारण लग, ऐसा नहीं कि मैं चुनाव लड़ूंगा मुझे वोट नहीं मिलेगा, नहीं, आप चुनाव लड़ने से वंचित हो गए तो आपने एक नए उम्मीदवार को उतार दिया चुनावी मैदान में, तो जनता ने आप पे भरोसा किया ना, किया। कैडर हमें तो देखिए, हमारा कैडर वोट है समाज सेवा, जिसमें सभी जाति वर्ग के लोग आते हैं। वो मेरा कैडर वोट नहीं है, वो मेरा प्रेम का वोट है। मुझे अगर यादव वोट से ही सिर्फ राजनीति करनी होती तो पूरे 25,000 वोट हमें जो मिला, 25,000 से अबव, उसमें सिर्फ 6 से 7 हजार, 12,000 यादव का नगर पंचायत में जो हम चुनाव लड़े, 12-12,500 वोट है, जिसमें 6,000 7,000 पोलिंग हुआ होगा, जो मेरा पोल हुआ। आपको तो हर समुदाय का वोट मिला, मेरा ही वोट यादव थे तो 7,000 मुझे मिला, तो मुझे हर वर्ग का, मुस्लिम का भी मिला, यादव का मिला, वैश्य का मिला, सब जाति का मिला, दलित का मिला, सब जाति में से हर बूथ पे मुझे 500 वोट था तो 200, 100, 150 सब बूथ पर मिला, हर जाति का वोट मिला, जो मुझे प्रेम करते थे, मेरे कार्यों को पसंद करते थे, जो मेरे हैं, जिन्हें लगता है, उम्मीद है कि जीवन यादव होंगे तो कुछ करेंगे, जीवन यादव आएंगे तो कुछ होगा, जो आज भी उम्मीद सिवान की जनता में, हमें आज भी लगता है कि पूरी सीमा 18 लाख जनसंख्या में जो लोगों को
लगता है कि जीवन यादव आएंगे तो सिवान में बदलाव आएगा, जीवन यादव आएंगे तो कुछ अच्छा लेके आएंगे, कुछ अच्छा करेंगे, कुछ अच्छा सोचेंगे हम लोग के लिए। वो लोग आज भी है, लेकिन मैं चुनाव जीतने के लिए लड़ना चाहता हूं, किसी को हराने और किसी से द्वेष के लिए नहीं। अगर जिस दिन मुझे लग गया कि सिवान की जनता मुझे प्यार करती है, मैं चुनाव जीत सकता हूं, उस दिन मैं चुनाव लड़ूंगा। जब तक मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा जो मुझे ना लगे कि मैं जीतने के लायक हूं। अच्छा, नगर परिषद चुनाव आप एक मुद्दा लेकर आए थे, भ्रष्टाचारियों को हटा देना है। देख लीजिए, आपने भ्रष्टाचारियों को हटाने का काम किया। जिस स्कूटी से फाइटी किए थे ना, आज उनका क्या हुआ? जितना पैसा लगा के बेचारा आए थे, इतना रिकवर भी नहीं कर पाए, डूब गए बेचारे। तो वही बात है। अच्छा सही, अच्छा आपसे वार्तालाप हो, आप ही के चैनल पर बोले थे ना कि ट्रांसफर होगा, निश्चिंत रहे, कानून व्यवस्था है। कानून व्यवस्था पर मुझे भरोसा है। कानून व्यवस्था ने दिखा दिया ना कि 1 साल, जिस दिन उनकी ज्वाइनिंग हुई, जिस दिन उनको लिखा दिया गया था, गुलदस्ता बोलते हैं, ऐसे बैठ के गुलदस्ता ज्वाइनिंग के लिए दिए, उसी दिन उनको हटाया गया। मैंने उसी दिन, अब साल जैसे सालगिरह मनाते हैं ना भैया वाइफ है तो सालगिरह के दिन उनका ट्रांसफर हो गया, मतलब सालगिरह के दिन डिवोर्स हो गया उनका। डिवोर्स हो गया, सही बात है, सालगिरह के दिन डिवोर्स हो गया। तो भ्रष्टाचार मुक्त हुआ कि नहीं बेचारे? 90। तो वही कहना चाह रहे हैं, भ्रष्टाचार के मुद्दा को लेकर आए थे। आपने देखा कि पूरा भ्रष्टाचार फैला हुआ है, तो आपसे रहा नहीं गया, बोले नहीं मैं तो भ्रष्टाचार में नहीं डूबना। कहाँ रहा? आप चाहते तो बैठ जाते, लेकिन आपने लड़ाया किसी। तो फिर आप ये क्यों देखना चाहते हैं कि सिवान में विकास हुआ ही नहीं 5 साल 10 साल पर? आपको लगता है विकास हुआ 5 साल 10 साल पर? नहीं, कभी नहीं हुआ विकास। तो फिर आप क्यों बिना विकास के छोड़ देना चाहते हैं सिवान को? हम कहाँ छोड़े हैं? नगर परिषद मिला, उसमें कार्य कर रहा हूँ, ऐसा कार्य कर रहा हूँ कि हालत खराब हो गई है। हर गली, हर नुक्कड़, हर चौराहे पे खोना गया है। जिधर गली में घुसिए रोड बन रहा है, नाला बन रहा है, पार्क बन रहा है। अभी क्या बोलते हैं, आज तक पेशाब खाना नहीं था, देखिए ना शहर में हर जगह है। अभी तो पानी वाला लगने वाला है, उसके बाद खरीदगी के लिए जो हुआ है, हर जगह लाइटिंग, इतना लाइट लग जाएगा। काम आपके अंडर में था, आपने किया। सिवान सांसद के भी अंडर में काम था, 2 ओवरब्रिज बनना था सिवान में। हमको लग रहा है 10 बार फीता कटा होगा इसका। तो इस बार हाथ जोड़ के समझ जनता से कहते हैं कि कहियो नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, कहियो नहीं बनेगा। जुमलेबाज नेता से दूर रहेंगे हम लोग, सिवान की जनता। अरे हम आएंगे तब ना भाई, सपना काहे दिखा रहे हैं? लंबा सपना मत दिखाइए, नहीं तो रात को नींद नहीं आएगा। नहीं, ये सपना आपको नहीं, जनता को दिखा रहे हैं। जनता, अरे हम आएंगे ना, देखिए एगो फिल्म देखे थे, सनी देओल कहता है, क्या बोलता है, चीर दूंगा पाकिस्तान को, फाड़ दूंगा। तो उसको देख के सनी देओल को टिकट मिल गया, सनी देओल सांसद हो गया। तो वहां की जनता सोची तो सनी देओल है, जाएगा तो लोकसभा में पूरा दहाड़ेगा। कुछ नहीं, आज तक उसका एक स्टेट में नहीं सुने। इधर एगो दिनेश लाल निरहुआ है, रुकिए ना, दिनेश लाल है, लोग फिल्म में देखे पूरा बवाल करता है, मारता है, जैसे जाता है लोकसभा में आवाज नहीं निकलता है। अरे लोकसभा में दहाड़ने के लिए यहाँ करेजा चाहिए, यहाँ दिमाग चाहिए। क्या बोलना है अब, क्या बोलते हैं घोड़ा जो दौड़ाते हैं उसको, अभी तक आपने तो तय नहीं किया चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, लेकिन आखिरी सवाल क्या लग रहा है, सिवान में इस बार बदलाव होगा? बस सिवान में कहियो बदलाव नहीं होगा जब तक पुराना चेहरा रहेगा। सिवान की जनता से आग्रह करेंगे नए चेहरे को लाइए, चाहे कोई भी हो। जैसे वो अभी आप बोले हैं ना कि एक दिन हमारे बारे में बहुत अच्छा बोले थे जो आए हैं साइंटिस्ट, तो पढ़े लिखे सामाजिक लोग आएंगे, जो समाज का कल्याण सोचते हैं, तो सिवान में बदलाव आएगा। अब पुराने लोग आएंगे तो फिर वही आएंगे, पार्टी से टिकट लेके तो जीवन यादव जी हमारे साथ थे, साफ तौर पे कहने से बच रहे हैं कि ये चुनाव लड़ेंगे, लेकिन इनके बातों से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अभी भी ये देख रहे हैं, यानी चुनावी मैदान में आ सकते हैं, क्योंकि लगातार लोगों के बीच आना जाना इनका रह रहा है, लगातार लोगों से संपर्क कर रहे हैं। इन्होंने आखिरी में एक बात कही है कि पुराने लोग जो इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, इस बार जनता उनको नकार देगी और इस बार नए लोगों को मौका मिलने जा रहा है। आपकी इस खबर पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। गोरखपुर में प्लॉट लेना हुआ आसान। बंधन पैराडाइज, आपके सपनों का टाउनशिप, जहां आपको एक ही कैंपस में मिलेगी अस्पताल, स्कूल, पार्क, शॉपिंग एरिया जैसी सभी जरूरी सुविधाएं। एयरपोर्ट से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर नेशनल हाईवे के किनारे माडा पार्क, जहां मिलेगा आपको शांत, प्राकृतिक और सुरक्षित वातावरण। सिर्फ 25% भुगतान कर बाकी आसान किस्तों में करें पेमेंट। तो इंतजार किस बात का, आज ही दिए गए नंबरों पर कॉल करिए, हमारा साइट विजिट करिए। हमारा पता है बुद्ध विहार पार्टे निकट GD ऑफिस, तारामंडल, गोरखपुर।